कहते हैं ना, जब जिंदगी में सब कुछ अपने हाथ से निकलता हुआ लगता है तब खाटू श्याम जी खुद बुला लेती हैं। यही मेरे साथ हुआ। हम लोग आगरा ट्रिप तक गए थे, लेकिन मैंने ना लास्ट जो मंथ, मतलब मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। लास्ट मंथ मैंने एक खाटू श्याम जी की मूर्ति मंगाई थी। तो उस मूर्ति से मैंने मतलब मंदिर में रखी थी और मैंने उनके सामने एक सिक्का रखा था कि मेरा ये वाला काम बन जाएगा तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। सिंपल, कोई मतलब मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी या कुछ ऐसा बोला हुआ नहीं था। सीरियसली 1 मंथ में खाटू श्याम जी ने मेरी ऐसी सुनी कि मुझे उन्होंने बुला ही लिया। इसीलिए आज मैं आपको ले चल रही हूँ अपनी उस यात्रा पर, जो सिर्फ सफर नहीं बल्कि भरोसा है मेरा। इसीलिए कमेंट में जय श्री श्याम, राधे राधे जरूर लिखिएगा। एंड अब हमारा सफ़र शुरू होता है खाटू श्याम जी के लिए। आपको पता है मैं आगरा गई थी तो हमने इमीडिएटली प्लान वहीं से बना दिया कि खाटू श्याम जी चलते हैं। अदरवाइज हस्बैंड को बिल्कुल भी ऑफ नहीं था, छुट्टी हमें एक्स्ट्रा स्पेशल लेनी पड़ी क्योंकि आप जानते हैं खाटू श्याम जी की हाजिरी लगाने के लिए कुछ समय, कुछ नौकरी, कुछ चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो खुद नौकरी है, वो खुद सरकार है, वो खुद सब कुछ है हमारा। इसलिए खाटू श्याम जी का सफ़र हमने सिर्फ किलोमीटर से नहीं, एक फील, एक एक्सपीरियंस के साथ तय किया। और ये मन के अंदर एक ऐसी भावना थी कि मेरा काम बना है तो क्यों ना मैं एक बार खाटू श्याम जी को जाकर बताऊं कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ काम बन रहा है और तुम ही हो मेरी सरकार, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। जहाँ थकान सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ सिर्फ श्याम बाबा दिखाई देते हैं। अब हम खाटू श्याम जी जयपुर नगरी पहुँच गए थे तो आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक और अब हम पहुंच गए थे चोमू, जो कि एक टॉल पड़ता है। और अब हमें यही इच्छा थी, क्योंकि 8 हमें शायद यही बज चुके थे कि बस खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाए, क्योंकि हमारे पास लास्ट 1 से 1.5 घंटा था और अगले दिन तो हमें इमीडिएटली आना ही आना था वापस बैक उत्तराखंड। इसीलिए हमने प्लान किया कि बस आज खाटू श्याम जी आप दर्शन दे देना प्लीज़, जैसे भी हो। तो ये है रेलवे स्टेशन और खाटू श्याम जी जाना इतना आसान है। आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन से, आप मेरठ के रेलवे स्टेशन से, आप देहरादून ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाइए, मेरठ जाइए और जयपुर के लिए हर ट्रेन खाटू श्याम जी की रोड पर जाती है। और ये आगे हम रिंगस, जहाँ से लोग निशान उठाते हैं अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ से निशान उठाते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके थे रिंगस। आई थिंक मेरे को यहाँ पर हम लोग को 8 साढ़े 8 बज चुके थे। अभी यहाँ से भी 1 घंटे का सफ़र हो जाता है तय करना। तो फिर हम लोग चल रहे हैं बस खाटू श्याम जी का नाम लेते हुए कि बस आज हमें दर्शन मिल जाए। आप देख सकते हो लोग कैसे निशान उठाते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। हमने निशान नहीं उठाया क्योंकि हम इमीडिएटली प्लान बनाया था। अभी खाटू श्याम जी अगर जैसे चाहेंगे तो वो भी सही, लेकिन आपको अगर घर में कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम है, एक बार खाटू श्याम के दर्शन जरूर करना, बच्चे नहीं हो रहे हो तो कुछ। और जैसा कि आपको पता है मैं जा रही हूँ खाटू श्याम फर्स्ट टाइम। बस कितना मन में आस लेके जा रही थी, मतलब आप ये मानो, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा रोना ही निकल गया वहाँ पे। और ये था मंदिर का मार्ग जहाँ से लोग पैदल जाते हैं निशान उठाकर, और एक तरफ पैदल वाला रूट चल रहा है, दूसरी साइड ये गाड़ी वाला। फिर हम लोग चलते रहे कि बस दर्शन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। और एक अंदर से जो आस्था होती है ना, वो कंटिन्यू हमारे अंदर चल रही थी। और आप देखिए, अब दर्शन कीजिए हमारे सरकार के, हमारे महाराज के, हमारे खाटू श्याम के। इसी बात पर बोलिए, बोले खाटू श्याम महाराज की जय, हारे के सहारे की जय। और दर्शन कर लीजिए आप लोग भी जल्दी से, क्योंकि इसी गेट पर बहुत ये लोग निशान उठाते हैं, यहीं से अपनी इच्छा पूरी होने के लिए आस्था करते हैं। हमने थोड़ी फोटोज क्लिक की यहाँ पे, क्योंकि रात बहुत हो रही थी। बस अभी ये था कि किसी तरीके से दर्शन हो जाए बस, क्योंकि अगर सुबह में रह जाते तो फिर सुबह 4 बजे लाइन में लगना, और छोटे बच्चों के साथ उतना पॉसिबल नहीं, और कल हमें उत्तराखंड वापस आना था। इसी वजह से हमने रात को ही दर्शन करने की सोची। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय करिए। हम लोगों को खाटू श्याम का रास्ता नहीं पता था, इसलिए हम लोग पूछ कर जा रहे थे। फिर हमने जल्दी से बहुत 15 मिनट के अंदर अपना होटल लिया, सामान पैक किया। इवन मैं एक होटल की क्लिप भी नहीं ले पाई। और हमने जल्दी से बस, क्योंकि नहा धो के रखे थे, कुछ तो करना ही नहीं था, बस थोड़ा वॉश वगैरह किया, हाथ हैंड वगैरह कपड़े वपड़े चेंज किए और जल्दी से हम निकल गए अपनी बाबा की नगरी, मतलब अपने बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के। भीड़ बहुत भयंकर भीड़ थी, बट सब जगह यही जयकारे लग रहे थे, बोले
बोलिए श्याम बाबा की जय। इस नगरी में सब अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं और साथ में मतलब अपनी कहानियाँ लेकर आते हैं कि ये हमारी इच्छा पूरी कर देना। फिर हमने यहाँ से एक परफ्यूम लिया और ये था वीआईपी गेट। जैसे आप एजेड हैं या फिर बीमार हैं तो आप इस गेट से एंट्री कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट रो के लिए होता है। अच्छा, तो उसके फिर बाद किसको हम चढ़ाना लोगों है? ने लेकिन हम बस लोगों के दिखाया साथ आपने? ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने वीआईपी एंट्री नहीं अच्छा, करके जब हम निकल के लोग जाते हैं अपना तब रुकते नॉर्मल हैं। गेट से गए। लेकिन दर्शन करने में थोड़ा टफ हुआ। मतलब उन्होंने ना एक वो नहीं बना रखा अच्छे से कि वो कि वीआईपी है भाई, लोग जो पैसे दे रहे हैं उनको वीआईपी दर्शन मिल जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं और आपको होटल्स वगैरह बिल्डिंग सब इतनी बड़ी बड़ी मिलेगी, मतलब लगेगा ही नहीं कि जैसे कोई गांव है या कुछ था। और वो तो इतना इनके भी उतार दो, प्यारा देख दर्शन है लिया भाई, रात को एक एक दो अरे दो बजे हाँ, तक, मतलब अब ठीक कुछ है ना उसमें। कोई लोग सोते ही नहीं, ऐसा टाइप का फीलिंग थी। लेकिन 10 बजे खाटू श्याम जी का मंदिर बंद हो जाता है, इसीलिए हम बस भागा दौड़ी में थे, वीडियो जैसे तैसे बना रहे थे। हस्बैंड आगे चल शिखा रहे थे बच्चों को रेस्टोरेंट लेके, के मैं पीछे थी, मम्मी बराबर में पापा से और गली थोड़ा जा रही पीछे है। चल रहे थे। बस इस तरीके से हम लोग चले जा रहे यहाँ थे। से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये पड़ती है पुलिस चौकी। बैरिकेडिंग लगी हुई है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था यार छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा। लेकिन ये है सीरियसली मंदिर का मतलब वो गलियां द्वार। गलियां कर यहाँ करके पे आप कब जूते चप्पल एक के बड़े से लिए। गेट पर पहुंच जाते हो। यहाँ पे आप शूज रख सकते हो, क्योंकि खाटू श्याम जी के ना 4 गेट हैं। आप बहुत सारे गेटों से, इससे इधर से उधर से कहीं से भी आ सकते हो। तो हम लोग गेट नंबर 2 से आए थे, जो कि बैक साइड का गेट माना जाता है, ये सभी मतलब सब्जी हमारा भी निकाल होटल दूंगी उधर बाबा। ही था। अब आप इस बात पर देखिए भीड़ बहुत अच्छी खासी है और इस टाइम 9:30 के करीब बज रहे हैं, बिल्कुल कपाट बंद होने के लिए थे। और क्योंकि हम बार श्री बार श्याम अनाउंसमेंट फूड हो रहा था फेयर्स। 10 बजे खाटू श्याम महाराज को सुलाया जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए, जल्दी आइए, कॉरिडोर को खाली कीजिए, कॉरिडोर को आओ खाली पापा जी। कीजिए, ऐसे करके बोला जा रहा था। ये ध्वजा निशान स्थल। हाँ, इस वाले में पापा, उस वाले में। एक सेकेंड, आ जाओ। बार बार मैं तुम्हें बताओ मेरे हरे के श्यामा बाबा श्याम हमारे। और ये हमने लिया था रोज, बांसुरी और जो परफ्यूम की शीशी मिलती है। अच्छा उसकी खासियत क्या है, आपको 3 परफ्यूम की शीशियाँ मिलती है, जिसमें एक का मुंह नीचे की तरफ होता है, 2 का मुंह ऊपर की तरफ। जो 2 होती हैं उनको तो आप अर्पित कर दीजिए खाटू श्याम जी को, और जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है उसे अपने साथ जेब में रख के वापस ले आइए कि जब आप मेरा ये काम बना देंगे तो मैं ये वाली भी आपको चढ़ाने आऊँगा। आप भीड़ से देख सकते हैं और ये कॉरिडोर लंबे लाइन से लगे हुए हैं, और एक बहुत छोटा सा आगे जाके, मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि किधर है खाटू श्याम जी का मंदिर। लेकिन आवाज़ों के जयकारे से, गूंज से पता लग रहा था कि बस हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, बस हम पहुंच गए। और एक अंदर से रोना आ रहा था कि आपने मुझे बुला लिया, मतलब कि इतनी जल्दी आपने मेरा काम बना दिया, 1 महीना भी नहीं लगने दिया। तो इसीलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते रहिए। आप लोग देख सकते हैं हम लोग कैसे दर्शन कर रहे हैं, हस्बैंड ने बेटे को गोद में लिया रखा है और भीड़ कितनी है। और अच्छा एक तरफ तो मंदिर है राधा कृष्ण जी, और आपने बरबीक की कहानी तो सुनी होगी। तो कहाना मतलब कृष्णा जी ने जब उनका सर इस मतलब सिर ले लिया था, तो इसीलिए सामने कृष्णा जी की मूर्ति है हमारे का बांके बिहारी जी की, और उसके सामने खाटू श्याम जी की। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। एक मैंने गुलाब लिया था, मतलब हम लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि गुलाब देना है क्या करना है, इतना रस था, कुछ नहीं पता लग रहा था। फिर हमने वहीं पर एक बैरिकेडिंग इसमें लगा दिया। हमें पता ही नहीं था हमें कौन सी लाइन में जाना है। लेकिन मैं अगली बार अपने खाटू श्याम जी से ये प्रार्थना जरूर करूंगी, अगली बार बुलाओ तो मुझे एक बार अपने सामने से दर्शन देना, और आप भी दर्शन कर लीजिए। बोलिए हारे के सहारे की जय। और आप सुन सकते हैं कितनी तेज जल्दी जल्दी से भेजते हैं, मतलब रुकने का मौका ही नहीं मिलता। बस हमने थोड़ी क्लिप्स की, बस फोन अलाउड नहीं था, बस जैसे तैसे करके हमने कर ही लिया। अगर वीआईपी दर्शन करते हैं तो देखो उनको
पर्ची कटानी पड़ती है और थोड़े एजड होते हैं, तो बस हमने दर्शन कर लिए, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। सामने से मैंने एक फोटो भी ले ली आपके लिए। और आपको कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग, प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादातर धार्मिक चीज़ें दिखा रही हूँ। कोशिश करूँगी मैं आपको हर चीज़ उत्तराखंड की भी दिखाने स्टार्ट करूँ। एंड ये मेरी कंसिस्टेंसी है व्लॉग की। आपका एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करेगा। ये दुकानें थी, उसके बाद हमने खाना खाया। भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज चुके थे और बाबा का सोने का समय हो चुका था। इसीलिए हमने सोचा, और अब मैं आपको अपने व्लॉग को करती हूँ बाय बाय। और ये है हमारा नेक्स्ट डे। हम लोग अगले दिन गेट पर आके वीडियो बनाई, क्योंकि हमें सुबह निकलना था, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें उत्तराखंड वापस आना था। इसके लिए हमने यही प्लान किया था कि रात को दर्शन बेस्ट हो जाएंगे। सुबह बच्चे उठने दें, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सुबह पर नहीं छोड़ते और रात को ही बाबा के दर्शन करते हैं। फिर हमने थोड़ी वीडियो बनाई। ये बाहर एक वीडियो बनाते हैं 50 रुपीज़ लेके इन भैया ने वीडियो बनाई। हमने थोड़ी फ़ोटो क्लिप्स की, और ये मम्मी-पापा, मैंने इनकी बहुत सारी फ़ोटो क्लिप्स की, क्योंकि एज हो रही है, उनको भी मेमोरी याद रहती है, और वो इस बात को बोलते भी हैं कि हमारे मतलब मैं उनकी सेकंड नंबर की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत घुमा दिया हम लोगों को, तो अच्छा लगता है हम धार्मिक स्थल पे अपने मम्मी-पापाओं को घुमा पाएँ। एंड थैंक यू सो मच। आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड कमेंट कीजिएगा। कमेंट में हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय खाटू महाराज ज़रूर लिखिएगा। और ये रही प्यारी सी क्लिप्स, एंजॉय कीजिए। और यार ये मम्मियाँ कितनी क्यूट होती है कि इतना उनको डांस कराओ, ऐसे राउंड करो, उनको पता ही नहीं है। वो बहुत अपने मस्ती में उन्होंने बहुत एंजॉय किया। एंड हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा फाइनली आपने मुझे भी दर्शन दे दिए, और आपके दर्शन करके बहुत मन को शांति हुई, एक पेशेंस हुआ, बहुत एंजॉय किया। मतलब एक यहाँ पे भजन चल जन्नत दिखाऊं? और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है हमसे, कुछ छूट रहा है। लेकिन बस उसके बाद हमने आके होटल में खाना किया, थोड़ा एंजॉय किया, बच्चों को फ्रेश वगैरह कराया, और अब हम चलते हैं अपने उत्तराखंड की तरफ। और ये देखो मम्मी पापा को हस्बैंड ने थोड़ा सा रोमांटिक वीडियोस बनाई, उनको एंजॉय कराया। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच, लव यू माय ब्लॉग्स, थैंक यू।